हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत आपकी कक्षा फोर्थ में आपके अपने चैनल आई थिंक पे। तहे दिल से आपका, आपके माता पिता, आपके दोस्त मित्रगण और मेरे बहुत ही सत्कारित मेरे अध्यापक साथी, उनका अभिनंदन करता हूँ। दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उनके द्वारा भेजे गए इस वीडियो को देख रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे और सीख रहे होंगे। और नई नई बातें सीखने के अलावा आप लगातार कुछ अच्छा करने की अपने आप में युक्ति बना रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनको देख कर के हम कुछ नया रचना करें, कुछ नई चीज़ें बनाएं। और सच जानिए बच्चों, हमारा मकसद भी यही है, इच्छा भी यही होती है, आशा भी यही होती है कि जब भी बच्चे इन माध्यम से, कार्य से कुछ नई बातें सीखते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता रहता है। पिछले वीडियो की अगर बात करूं हिंदी की, तो हमने ए के बाद बड़ी ए की मात्रा की बात की थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जो है छोटा ओ या ओ की मात्रा करेंगे। इसको ये भी बताएंगे कि पंजाबी में इसको कैसे लिखा बोला जाता है। पहले हम उसकी तरफ ही जाएंगे। जाने से पहले आशा करता हूँ कि आप तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सेहतमंद हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। और परमात्मा से मेरी गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी इसी तरह अपना ध्यान रखते हुए सेहतमंद रहें, खुश रहें, काम करते रहें, जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पंजाबी में इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके, क्योंकि आपकी मातृभाषा जो है वो पंजाबी है। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए अपनी मातृभाषा से जोड़ना उसको बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओ, ए और बड़ी ए की मात्रा को कैसे जो है छोटी लां और बड़ी लां, बड़ी दो लावां जो होती हैं पंजाबी में, उसके बारे में बताया था। तो आज जो बात करने वाला हूँ, जैसे पंजाबी में होड़ा होता है, ऐसे किसी भी अक्षर के ऊपर, पंजाबी के किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे जो होड़ा लगता है। जैसे मान लो मैंने त के ऊपर, तत्ते के ऊपर होड़ा लगाया तो बन गया, ठीक है। ऐसे ही ते के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया तो त बना, तो ऊपर होड़ा लगाने से बन गया तो। ऐसे ही हिंदी में होता है बच्चों, हिंदी में भी ऐसे ही होता है। हिंदी में हम क्या करते हैं कि ये जो छोटे ओ की मात्रा है, ये आपके सामने है छोटे ओ की मात्रा। तो इस छोटे ओ की मात्रा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होड़ा ही है, जो पंजाबी में होड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा मुंह जब खुलता है, जब हम अपने शरीर की बात करें, मुंह की बात करें, ध्वनि को उच्चारण करने के लिए, अक्षर को बोलने के लिए, हमारा मुंह आगे से, हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। ओ, आप बोल के देखिए, ओ ओ, देखिए बिल्कुल आगे से होंठ गोल हो जाते हैं, दोनों ही, ऊपर वाला नीचे वाला, ओ। तो इसकी आवाज़ ऐसे आती है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका और हमें विस्तार से पता चलेगा। औ की मात्रा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, द को छोटी ए की मात्रा, ख को औ की मात्रा देखो, ठीक है। कोयल, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ओ की मात्रा है ये इकट्ठी आती है, तो को ओ की मात्रा और यह कोयल है काली। देखो, कोयल है काली।
पर मीठी है इसकी बोली। अब देखिए, मैं जो ओ की मात्रा है उसको मैं सर्कल भी लगाता चला जाऊंगा। जैसे कोयल के ऊपर आया, जैसे बोली के ऊपर आया, ठीक है। तो छोटे ओ की मात्रा बोली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसने इसने ही तो कूक कूक कर। अब हम तो जो है इसको लगाएंगे, ठीक है। जी बेटा, मैं इसलिए लगवा रहा हूँ आपके सर्कल लगवा रहा हूँ या लाल खुद लगा रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आप जब इस पाठ को ख़त्म करेंगे तो आपको कॉपी पे इन सभी को सर्कल वाले जो शब्द हैं, अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनको लिखना है। आप पूरा शब्द भी लिख सकते हो ऐसे कोयल, ठीक है। तो बोली पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इनको आपने लिख के अभ्यास करना है। तो मैं इसको पूरा ही लिखूंगा। चलिए पूरा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इनको आपने कॉपी पे लिखना है बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आमों में है मिस्री घोली। तो आमों, ठीक है, बोली, घोली, सॉरी घोली, ये दो शब्द ये भी आगे याद रखना है आपने। आगे है पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या आया, पहले तो लो, तोलो, बो लो, बोलो। तो ऐसे कहीं पर भी अगर ऐसे वाली मात्रा आएगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी छोटे अ की मात्रा। छोटे अ की मात्रा मीन्स अ हमारे पास है, इसको एक मात्रा ऐसे लगी है, तो ये छोटे अ की मात्रा कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, सर्कल को, मिट जाएगा। बोलो सबसे मीठी बोली। तो इनमें कौन कौन सा आया, बोलो, फिर आगे आया बोली, ठीक है। नोट कर लीजिए। मोहन आओ, सोहन आओ। इसमें मोहन, आओ, सोहन, आओ, ये सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। सभी को अंडरलाइन कर लो, आप सर्कल लगा लो बाद में लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। नाचो गाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ। तो इसमें भी सारे शब्द आ जाएंगे, नाचो गाओ मनाओ, ठीक है। 3 शब्द आएंगे इसमें, नोट कर लेना। आगे है ढोल बजाकर गाना गाओ। तो इसमें ढोल आएगा और गाओ आएगा। आगे बढ़ते हैं। होली खेलो टोली बनाओ, ठीक है। तो इसमें होली खेलो टोली बनाओ, सारे शब्द आ जाएंगे इसमें, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। हाथ धोकर, हाथ धोकर खाना खाओ। तो धोकर और खाओ, इसमें
2 शब्द आ जाएंगे, नोट कर लो। और लास्ट वाली लाइन को देखेंगे, मात पिता को शीश झुकाओ। तो को और झुकाओ, ठीक है। इसमें झुकाओ लास्ट में औ की मात्रा, छोटे औ की मात्रा आ गई। तो ऐसे बच्चों हमने औ की मात्रा की याद रखी है। फिर से बता रहा हूँ, पंजाबी में होड़ा होता है, ठीक है, छोटे औ की मात्रा, और कनौड़ा होता है बड़े औ की मात्रा, ठीक है। इसका अगर कंपैरिजन करें, इनको मिला के देखें, तो हिंदी में हम ऐसे छोटे औ की मात्रा होती है, ऐसे बड़े औ की मात्रा का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ लगेगी, अच्छी से समझ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी कि कैसे आपको जो है इसकी उच्चारण को करना है, बोलना है, समझना है, साउंड को प्रोड्यूस करना है। जहाँ पर भी 2 होंठ आपके आगे को गोल घूमते हुए दिखाई दें, महसूस हों, तो समझिए छोटे औ की मात्रा लगाई गई है, बोली गई है। तो एक बार इनका हम शुरू से पढ़ने का अभ्यास कर लें ताकि आपको पक्के हो जाएं। आपने निशानियां लगा ली होंगी, जितने भी सर्कल मैंने लगाए थे उनको आपने नोट किया होगा, तभी आप अपनी कॉपीज़ पर इनको कर पाएंगे। तो चलिए एक बार औ की मात्रा को फिर से पढ़ते हैं अभ्यास के लिए। देखो कोयल है काली पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिस्री घोली। पहले तोलो फिर बोलो, बोलो सबसे मीठी बोली। मोहन आओ, सोहन आओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ। ढोल बजाकर गाना गाओ, होली खेलो टोली बनाओ, हाथ धोकर खाना खाओ। और लास्ट लाइन है, मात पिता को शीश झुकाओ। तो जी हमने अभ्यास की दोबारा से अच्छे से, ताकि हमको पता लग सके कि कैसे इसका उच्चारण करना है। तो यहाँ तक ही आप भी घर बैठ के इसको 3 से 4 बार पढ़िए, अभ्यास कीजिए, जब तक कि आपको अच्छी तरह से आ ना सके तब तक पढ़ते रहिए। उसके आगे आपको जो मैंने सर्कल लगवाए थे, उन सर्कल में सारे छोटे औ की मात्रा वाले ही शब्द हैं। आपको उन शब्दों का लिख करके अभ्यास भी करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, अच्छे से आपने किया होगा। इसी तरह आप जुड़े रहिए, काम करते रहिए बच्चों, आपको भी अच्छा लगेगा, आप काम भी करेंगे। अध्यापक गण जितने भी हैं मेरे साथी, कृपया इस वीडियो को 4ठी कक्षा के विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाएँ, ज़रूर बताएं उनको कि कैसे औ की मात्रा, छोटे औ की मात्रा को बोला जाता है, अभ्यास की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े औ की मात्रा करेंगे बच्चों। आप एक बार पढ़ के आना, तभी इसको समझना आसान होता है, वरना हम
एक बार अगर पढ़ेंगे तो भूल जाएगा, तो भूलना नहीं है, इसको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़े अ की मात्रा के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।